हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश यादव। यह क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 को हल करने से पहले हम एक छोटा सा रीकैप लेंगे तथा संख्याओं को एक बार फिर से समझेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, इस प्रकार के डायग्राम वेन डायग्राम के नाम से जाने जाते हैं। वेन डायग्राम के बारे में आप क्लास 11 के सेट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें वेन डायग्राम के बारे में नहीं पढ़ना है। यहाँ हम संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट है तथा हम जानते हैं कि एक से स्टार्ट होने वाली तथा इनफाइनाइट तक जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं तथा प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो जैसा कि हमें पता है कि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, अर्थात पूर्ण संख्याएं अपने अंदर प्राकृतिक संख्याओं को भी इंक्लूड कर लेती हैं। जैसा कि यहाँ पे फिगर से भी स्पष्ट हो रहा है कि पूर्ण संख्या वाली सर्कल जो है अपने अंदर प्राकृतिक संख्या वाली सर्कल को इंक्लूड कर रही है, अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याओं को अपने अंदर इंक्लूड कर रही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वह पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। तो यहाँ पे डायग्राम में जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि पूर्णांक संख्याओं वाली जो सर्कल है, पूर्णांक संख्याओं वाली जो घेरा है, वह पूर्ण संख्या वाली घेरा को तथा प्राकृतिक संख्या वाली घेरे को अपने अंदर इंक्लूड कर रही है, अपने अंदर समाहित कर रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं तथा सभी प्राकृतिक संख्याएं भी पूर्णांक संख्याएं हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं अपने अंदर नेगेटिव नंबर्स के साथ साथ होल नंबर्स को भी इंक्लूड कर रही हैं तथा ये जो है कि प्राकृतिक संख्या को भी इंक्लूड करती हैं तथा ये जो होल नंबर जो होते हैं वे जो है कि प्राकृतिक संख्या को भी इंक्लूड करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं तथा सभी प्राकृतिक संख्याएं भी पूर्णांक संख्याएं हैं। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। तो यहाँ पे परिमेय संख्या वाली सर्कल अपने अंदर पूर्णांक संख्या वाली सर्कल को तथा पूर्ण संख्या वाली सर्कल को तथा प्राकृतिक संख्या वाली सर्कल को अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं तथा साथ ही साथ हम प्राकृतिक संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं तथा कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अब यहाँ पे एक बात और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैंने जो है कि यहाँ पे अपरिमेय संख्या वाली सर्कल को यहाँ पे जो कि अपरिमेय संख्या को अलग लिखा है तथा जो है कि इसको जो है कि एक अलग सर्कल से दिखाया है। ऐसा इसलिए मैंने किया है क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तथा इसके अपोजिट हम कह सकते हैं कि सभी अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या की। तो जैसा कि मैंने जो है कि वास्तविक संख्याओं को एक जो है कि रेक्टेंगल के द्वारा मैंने दिखाया है और इस रेक्टेंगल के अंदर परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, जो है कि प्राकृतिक संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं, सभी प्रकार की संख्याओं को मैंने जो है कि इसके अंदर लिख रखा है। तो यहाँ पे डायग्राम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सभी संख्याएं आ रही हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं तथा सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं तथा अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं तथा वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। जैसा कि प्रश्न संख्या 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें जो है कि 3 कथन दिए गए हैं, इन तीनों कथनों को बताना है कि यह कथन सत्य हैं या असत्य हैं तथा इसके साथ साथ हमें कारण भी देना है। जैसा कि पहले कथन में लिखा जा रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम आपको बता दें कि अभी भी जैसा कि हमने जो है कि अभी डिस्कस किया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, अतः यह कथन सत्य है,
क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, तथा होल नंबर्स जो होते हैं, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, वह जो है कि 0 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। अर्थात 0 से स्टार्ट होने के दौरान ये जो है कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की सभी संख्याओं को अपने अंदर इंक्लूड कर रही हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक संख्याओं को इंक्लूड कर रही हैं। इस प्रकार से सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या बन रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि यह कथन सत्य है तथा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे मैंने जो है कि यहाँ पे जो है कि सेकंड नंबर पे जो है कि दूसरे कथन का जो है कि आंसर दिया है। तो दूसरा कथन हम पढ़ लेते हैं क्या है। यहाँ पे लिख रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक अपने अंदर नेगेटिव नंबर्स के साथ साथ यह जो है कि होल नंबर्स को भी अपने अंदर इंक्लूड करती है। जबकि होल नंबर अपने अंदर जो है कि नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड नहीं करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, अर्थात यह कथन असत्य है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है असत्य, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में ऋण संख्याओं को भी शामिल किया गया है। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे कथन पर। जैसा कि तीसरे कथन में लिखा जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर यह कथन भी असत्य है, जैसा कि हमने जो है कि अभी जो है कि डिस्कस किया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। कैसे नहीं होती है ये हम जान लेते हैं। देखिए, कुछ परिमेय संख्याएं तो होती हैं जिनको हम जो है कि पूर्ण संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम 5/1 की बात करें तो यह एक पूर्ण संख्या है तथा यह परिमेय संख्या भी है, क्योंकि इसको हम जो है कि 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। अब बात करें हम जो है कि 20/10 लिख लेते हैं यहाँ पे, 20/10 का। तो देखिए 10 टू जा 20 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आया, 2 को भी हम जो है कि 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जो है कि अगर हम कोई एक संख्या ले लें, जैसे कि 5/7 की ले लें, तो 5/7 को हम जो है कि एक पूर्ण संख्या के रूप में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको एक डेसिमल नंबर मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। यहाँ पे मैंने जो है कि आंसर में भी लिख रखा है कि यह कथन असत्य है। उदाहरण के लिए मैंने जो है कि 1/3 को लिया है। ये परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। अतः यहाँ पे जो है कि हमारा जो है कि प्रश्न संख्या 4 का सलूशन कंप्लीट होता है। अब हम जो है कि इसकी अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।